अगले टाइप क्या है हमारा, साइन का पावर nx होगा dx, मतलब साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन 4, साइन टू द पावर 5, ये सब का बात कर रहा हूँ, या फिर cos टू द पावर nx dx, या फिर साइन और cos दोनों मिलके रहेगा, मतलब साइन का भी कुछ पावर रहेगा इनटू cos का भी कुछ पावर रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसमें खाली एक टाइप का भी कर रहे हैं जहां पे के पावर सारे इवन रहेगा। पावर अगर ऑड होता है, जैसे साइन क्यूब एक्स है, cos क्यूब एक्स है, साइन 5x है, साइन टू द पावर 5x है, सॉरी साइन 5x नहीं, साइन टू द पावर 5x, cos टू द पावर 5x, साइन टू द पावर 7x, cos टू द पावर 7x। इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ता है। क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं तो अभी हम लोग खाली इस चीज का ऊपर फोकस करते हैं कि अगर ये इवन होगा, अगर एक ठो होगा तो इवन होना चाहिए, अगर दोनों होगा तो इवन होना चाहिए। तो एक्चुअली में हम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ऑड और बोथ आर इवन। ये दोनों में जब साइन का पावर आ गया और कॉस का पावर आ गया तो इसका दो टाइप हो गया, एक खाली साइन रहेगा तो पावर इवन, खाली कॉस रहेगा तो पावर इवन, दोनों रहेगा तो पावर दोनों का इवन। तो दैट इज वन केस। और अदर केस हो गया, अगर खाली साइन रहेगा तो पावर ऑड, खाली कॉस रहेगा तो पावर ऑड, और ये दोनों रहेगा तो दोनों में से एटलीस्ट एक का पावर ऑड होगा। दोनों का ऑड लेने का जरूरत नहीं है, एक ऑड एक इवन होने से भी हमारा कम बन जाएगा। और उसको करने का तरीका हमारा होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसको करते हैं। उसको हम लोग कैसे करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन सब्स्टिट्यूशन तो हम पढ़े नहीं है, अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगला का अगला क्लास पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इसको खाली एक ही केसेस का लेके कर रहा हूँ। ठीक है, एनी इवन। अगर एनी इवन होगा तो हमारा काम है ये सब फॉर्मूला को यूज करेंगे और रेशनलाइज में क्या करेंगे, लीनियर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। रेशनलाइज सॉरी क्या, लीनियराइज। यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला लीनियराइज। लीनियराइज का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, लीनियराइज का मतलब हो गया कि पावर जो है ना उसको 1 तक पहुंचाना है। पावर को हमको कहां तक पहुंचाना है, 1 तक पहुंचाना है। पावर 2 होगा, स्क्वायर होगा, पावर 4 होगा, पावर 6 होगा, ये जितना भी सारे होगा पावर, उनको हमको लीनियराइज करना है, मतलब पावर 1 तक पहुंचाना है। क्या, किसको यूज करके, जो बताने वाला हूं। सब जानते हो, ऐसा नहीं कि नया फॉर्मूला बता दूंगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहा हो तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है वो सब जानते हो, खाली हम इकट्ठे इस जगह में यूज कर लेंगे, इकट्ठे कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमको लीनियराइज करना है, तो 1 माइनस cos 2x/2, इसका ऊपर फोकस करना है। जहां साइन स्क्वायर एक्स आएगा उसको 1 माइनस cos 2x/2 होगा। साइन स्क्वायर स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन 1 माइनस cos 2x/2 कर लिए तो स्टैंडर्ड बन गया। cos स्क्वायर एक्स अगर आया तो 1 प्लस cos 2x/2, ये हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर हमारा आ गया साइन क्यूब एक्स, ये हालांकि ऑड है, ये ऑड है, करने का तरीका हो सकता है, करने का तरीका हो सकता है और ये सब्स्टिट्यूशन लेके, बट बिना सब्स्टिट्यूशन लेके भी हम इसको कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि सब्स्टिट्यूशन लेने से जो आंसर आएगा, बिना सब्स्टिट्यूशन करने से आंसर अलग आएगा। बट ट्रिगोनोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये आंसर जो आएगा वो आंसर जो आएगा इधर उधर करके हम पहुंचा सकते हैं, दोनों को सेम करके। तो ये हो जाएगा हमारा 3 sin x माइनस sin 3x/4। नया फॉर्मूला नहीं है, पुराना ही है, sin 3x का फॉर्मूला है। sin 3x हो गया हमारा क्या, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये sin 3x का फॉर्मूला है।
इसे अगर हम निकालेंगे साइन क्यूब एक्स का वैल्यू, वो निकल के आएगा 3 sin x माइनस साइन 3x/4। और क्या, cos क्यूब एक्स 3 cos x प्लस cos 3x/4, ये हो गया। और क्या हो सकता है, sin x इंटू cos x इज इक्वल टू sin 2x/2। तो यही सब फॉर्मूला का हमको इस्तेमाल करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियराइज करना है। लीनियराइज का मतलब पावर 1 है, बस वही काम। तो नया कुछ नहीं है, बस इन्हीं का यूज करो, यूज करके उसको लीनियराइज करो। वंस लीनियराइज हो गया उसके बाद उसका इंटीग्रेशन निकाला सकता है। लीनियराइज हो गया मतलब sin 2x cos 3x cos 4x ऐसा आ गया। तो ये सब का इंटीग्रेशन तो सभी को पता है ना, सो दैट इज व्हाई यू कैन डू आगे, है ना। चलो समझ में आ गया टाइप क्या है? यस सर। चलो अब इस टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन sin स्क्वायर 3x, sin स्क्वायर 3x, sin स्क्वायर 3x इंटू dx, sin स्क्वायर 3x इंटू dx। अब हमारा काम है, क्योंकि साइन का पावर है, हमको क्वेश्चन का टाइप, जैसे मैं बार बार बोला इंटीग्रेशन करोगे तो सारे टाइप लिख के रखो, अलग एक कॉपी करो, उस कॉपी में सारे टाइप लिख के रखो। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया, फिर ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो भी पढ़ाने वाला हूँ आज, उसको नोट करके रखो अलग से। तो बाद में हमेशा देखना है कि हम क्या क्या टाइप का इंटीग्रेशन किए हैं, नहीं तो देखो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे करोगे समझ में नहीं आएगा, कौन सा टाइप का है ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज डू अनदर कॉपी, जिसमें कि जितने सारे टाइप में बता रहा हूँ सबको अलग से लिख के रखो। इंटीग्रेशन में यही सब टाइप हम पढ़ रहे हैं, है ना। चलो इसको लीनियराइज करना है, सबको पता चल गया। और फॉर्मूला तो मैं बता दिया हूँ कि sin स्क्वायर x होगा तो अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, मतलब ये एंगल का डबल यहाँ पे हो जाएगा, ये एंगल का डबल हो जाएगा यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका डबल होगा वहां पे। सो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos एंगल का डबल होने से 6x/2 इंटू dx, खत्म। और क्या, तो आगे जब भी sin स्क्वायर x आएगा ऐसे हमको करना है। उसके बाद 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 6x इंटू dx। अब सबको पता है दोनों का इंटीग्रेशन, 1/2 1 का हो गया x माइनस cos 6x का कितना रहे sin 6x/6 प्लस द कांस्टेंट c हो गया। अगला लिखते हैं cos स्क्वायर 5x/2 इंटू dx। तो पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर के लिए था, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा cos स्क्वायर के लिए है। पहला क्वेश्चन हमारा साइन स्क्वायर के लिए था, दूसरा क्वेश्चन हमारा cos स्क्वायर के लिए है। तो cos स्क्वायर तो हो जाएगा क्या 1 प्लस cos डबल ऑफ दिस एंगल, जो भी एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा। उसका डबल कितना होता है 5x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। तो ये बन गया हमारा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 5x इंटू dx हो गया ना। चलो आगे इसका इंटीग्रेशन 1/2 1 का हो गया x cos 5x का हो गया sin 5x by 5 plus the constant c। Anyone facing problem? किसी को प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है cos to the power 4x/2।
तो ये सवाल हल्का सा मुश्किल रहेगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सवाल्स। प्रीवियस ने 2 सवाल किए, उस कंपैरिजन में इस थोड़ा हल्का सा प्रॉब्लम रहेगा, लंबा भी होगा थोड़ा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा सोच सकता हूँ, cos स्क्वायर x/2 का स्क्वायर इंटू dx। इसको मैं ऐसा सोच सकता हूँ, cos स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसको क्या करें, 1 माइनस, जैसे बोला है cos स्क्वायर x/2, जो भी लिखेंगे आगे क्या हो जाता है, उसका डबल एंगल हो जाता है, x/2 का डबल x हो जाएगा। तो ये माइनस तो नहीं है, प्लस है, 1 प्लस cos x/2, लेकिन साथ में होल स्क्वायर भी है, तो कुछ ऐसा। ओके, अब हम ऐसा करने का बाद हमको दिखाई दे रहा कि अभी इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है कि नहीं। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि तो पावर फंक्शन में है, पावर में और अंदर में हमारा 1 प्लस cos x है, वो तो कंप्लीट बना देता है, तो इसीलिए अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हमको आगे और एक बार स्क्वायर करके देखना पड़ेगा क्या होता है। तो 1/4 ये बाहर आ गया, 1 प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x। हमारा जो क्वेश्चन करने का एम है, इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो हमारा एम है, वो एम क्या है कि एम यही है कि भाई इसको ऐसा करें, क्या बोलते हैं उसको, लीनियराइज कन्वर्ट करें, सारे को लीनियर में कन्वर्ट करें। तो हम हर लाइन करके देखेंगे क्या लीनियर कन्वर्ट हो चुका है और एडिशन टाइप में है, उस टाइप में है, तो अगर है तो इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जहाँ पे हमको कुछ मुश्किल लगेगा तो वो वाला जगह देखेंगे, उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जितना चीज पढ़ाया गया उस चीज को देख के हम कर लेंगे आगे। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये तो हो सकता है इंटीग्रेशन, इसका भी तो इंटीग्रेशन निकल सकता है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना, ये लीनियर नहीं है। तो इसको लीनियर करते हैं, फिर करने के लिए सेम फॉर्मूला का, सेम चीज का यूज करेंगे, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin क्यूब x, cos क्यूब x, ये सारे का यूज हमेशा करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिलेगा फिर, ये 1/4 मिलेगा, 1 प्लस 2 cos x। ये यहाँ तक कोई छेड़छाड़ करना नहीं है क्योंकि इंटीग्रेबल है, ये वाला पार्ट इंटीग्रेबल नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है उसको लगा देते हैं, प्लस 1 प्लस cos 2x/2। अब हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है इंटीग्रेबल है, सारे का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, अभी ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 2 प्लस 4 cos x प्लस 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन तो हो सकता था, फिर भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा हो जाना चाहिए, अच्छा थोड़ा दिखना चाहिए, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए ये तो हो जाता है, फिर यहाँ पे हाफ एक तो गंदा कर दे रहा है उसको, तो इसलिए हाफ को एलसीएम ले लेते हैं, बाहर पूरा हटा देते हैं, फिर जो बचेगा उसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमेशा हमको थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो अच्छा फॉर्म में हमको दिखना चाहिए। एनीवे 2 + 1 3 हो गया, 3 प्लस cos 4 cos x, 3 प्लस 4 cos x प्लस cos 2x इंटू dx। किसी को डाउट है? क्वेश्चन करने में हमारा जो सोच है, क्या सोच होना चाहिए, वो सब चीज समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, करने का क्या सोच है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन में हमारा एम है क्या, लीनियराइज करो, साइन का पावर इवन, कॉस का पावर इवन, तो उसको लीनियराइज करो, ये हमारा एम है। और उसको लीनियराइज करने के लिए हमको कौन हेल्प करता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखेंगे सारे कैसे यूज हो सकता है। चलो ये बन गया, अभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1/4 बाहर हो गया, 1/8 है बाहर, इनफैक्ट 1/8 बाहर है, 3 का हो गया 3x प्लस 4 cos x का हो गया हमारा sin x, और cos 2x का कितना, 1/2 इंटू sin 2x प्लस c।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया। अगर कहीं पे कुछ क्वेश्चन में कुछ सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा दैट विल डू, ओके। नहीं तो इंटीग्रेशन यहाँ पे खत्म। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। तो हम लोग देख लिए क्या sin स्क्वायर x का कैसे हुआ, cos स्क्वायर x का कैसे हुआ, उसके बाद पावर 4 में चले गए, पावर 4 होगा तो कैसे होगा। अब आप देखते हैं कि दो ठो चीज है, sin स्क्वायर x है और cos टू द पावर 4x है। मतलब sin स्क्वायर x और cos टू द पावर 4x है। अभी तक हम करते आ रहे थे खाली sin का या फिर खाली cos का। अभी sin और cos दोनों जुड़ गया, तो इसको कैसे करेंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जितना दूर तक इकट्ठे कर सकते हैं ना, एक जगह में कर सकते हैं, जितना दूर तक उसको पहले इकट्ठे कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया है क्या, sin स्क्वायर और cos टू द पावर 4x, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं sin x into cos x का होल स्क्वायर, उसके बाद हमारा cos स्क्वायर x बच गया। बोलो समझ में आया सबको? Yes. लेकिन कंपल्सरीली ऐसे करोगे जरूरी है नहीं। यू कैन डू इट दिस वे, ये करने से हल्का सा छोटा हो जाएगा। नहीं तो कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा सर इसको स्क्वायर है तो 1 माइनस cos 2x by 2 कर सकते हो, इसको करूंगा 1 माइनस cos 1 प्लस cos 2x by 2 का होल स्क्वायर, दैट आल्सो कैन बी डन, वो भी कर सकता है। लेकिन हमेशा क्या होता है, जितना दूर हो सकता है उनको मिला दो ना, थोड़ा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स, ये थोड़ा छोटा हो जाता है। वो छोटा तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा तो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू अदर। डायरेक्ट करोगे तो अब ये sin x into cos x हो गया, तो बन गया क्या sin 2x by 2। मतलब मैं जो लिखा था लास्ट में जो फॉर्मूला sin x into cos x is equal to sin 2x by 2, that is for this one, जहाँ पे दोनों होगा तो। सिंगल वाला होगा तो उसमें ये नहीं आएगा। सिंगल वाला अगर होगा तो या तो sin स्क्वायर x का या फिर cos स्क्वायर x का या फिर sin क्यूब x या फिर cos क्यूब x का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर दो ठबला होगा तो उसमें sin x into cos x को हम मिला सकते हैं कुछ दूर तक, तो वो बन सकता है। चलो अब देखते हैं आगे कैसे बनेगा ये। तो ये बनेगा हमारा sin 2x by 2 का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x dx, बन गया 1 by 4 बाहर, sin स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर x dx। m तो हमारा वही है, m हमारा वही है। क्या है m, क्या है इस टाइप का क्वेश्चन में हमारा m क्या है, m है कि हम इसको लिनियराइज करेंगे। हमारा m है लिनियराइज करेंगे। तो अभी तक तो लिनियराइज के बारे में हम सोचे नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम से लिनियराइज करेंगे, क्या करेंगे, sin स्क्वायर 2x को लिखेंगे लिनियर फॉर्म में और cos स्क्वायर x को भी लिखेंगे लिनियर फॉर्म में। तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, फिर 1 by 4 1 माइनस cos कितना होगा रे, Cos 4x cos 4x by 2 by 2 इंटू 1 प्लस, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos 2x by 2 होल इंटू dx। ये हमारा बन गया, 1 by 4 हमारा बाहर है। अब नीचे में जितना है सारे को बाहर ले सकते हैं। 1 by 4 था, ये 1 by 4 आ गया तो 1 by 16 हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x माइनस cos 4x माइनस cos 4x इंटू cos 2x इंटू dx। ओके, ये हो गया हमारा। अब सवाल में हम ये वाला जगह तक पहुंच गए, इसमें हमारा 1 2 3 4 टर्म है। इसमें हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4। उसमें से इंटीग्रेबल कौन है, इंटीग्रेबल बोलने से इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। फर्स्ट 3 खाली प्रॉब्लम हो गया हमारा कौन सा, फोर्थ में। फोर्थ में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन फोर्थ हमारा टाइप 1 है, याद करो। फोर्थ जो है ना ये टाइप 1 है, तो इसका मतलब हम लोग जो आगे पढ़े उसका भी यूज हो सकता है। मतलब कुछ और क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आ सकता है जो हम टाइप 1 पढ़े, नहीं कि वो पर्टिकुलरली वैसे ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के अंदर में वो टाइप 1 आ जाएगा,
हो सकता है कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें टाइप 2 आ जाएगा, तो ये तो बेसिक सीख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और क्वेश्चन में ये सब भी आ जाए। तो टाइप 1 बोल रहा है अगर दोनों कॉस है इनटू का फॉर्म में तो उनको एडिशन का फॉर्म में कन्वर्ट करो हाफ करके, है ना, जो लिख सकते हो उसको इजिकल टू 1/16 तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x माइनस cos 4x माइनस इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू cos 6x प्लस cos 2x। चेक कर सकते हो, गलत कर सही कुछ कर लिया तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। इतना है, इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते थे, इसका भी लिख सकते थे, इसका भी लिख सकते थे, लेकिन एक ही साथ लिख लेते हैं ना, सारे का करके सारे जब इंटीग्रेबल हो जाएगा तो एक ही साथ लिख लेंगे तो अच्छा है। तो हमको इतना मिला, आगे हम क्या करेंगे, ये 2 को एलसीएम ले लेते हैं, फिर हमारा पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/16 ये बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 2 cos 2x माइनस 2 cos 4x माइनस cos 6x माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू dx। हो गया। अब ये 2 को भी बाहर कर देते हैं, अगर ये 2 को बाहर कर देंगे तो हमको मिलेगा 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ, अब कितना होता है देखते हैं, 2 प्लस ये cos 2x ये cos 2x माइनस 2 cos 4x माइनस cos 6x इंटू dx। आ गया समझ में? Yes. अब इसमें जितने सारे चीजें सारे इंटीग्रेबल है, 2x 1/2 हो गया, 32 बाहर आ गया, ये हमारा 2x हो गया प्लस sin 2x/2, उसके बाद माइनस 2 इंटू cos 4x 2 इंटू sin 4x बाय 4 और लास्ट में है क्या माइनस sin 6x/6 sin 6x/6। तो इंटीग्रेशन ओवर प्लस द कांस्टेंट c। सबको समझ में आया ये? Yes, sir. तो थोड़ा लंबा होते होते गया ये, लेकिन हमको ऐसे करना है, अगर 2 इंटू होगा तो मतलब 1 तो उस टाइप का फॉर्मूला आ ही जाएगा। लास्ट क्लास जो डीपीपी दिया था सब कर लिया है क्या? Yes, sir. कुछ डाउट है? No, sir. Use the हाँ, देखिए डॉक्टर सर। ठीक है, लास्ट में आंसर नहीं मैच कर रहा है, कौन सा नंबर बताओ? Question 13. Yes, support. क्वेश्चन नंबर 13। It's a 14, sorry, sir, 14. 14. फोर्टीन का आंसर मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, पाई से 2 पाई तक है ना? Yes, sir. ओ, इसमें पाई एक्स भी एक ठो आएगा शायद, Yes, sir. माइनस पाई एक्स होगा शायद, है ना? 7 में भी 5. हाँ हाँ ठीक है, 5 है तो हाँ ठीक है, ठीक है। 7 में भी बोल रहे हो? 7 में कहाँ क्या 7? सेकंड 10 इनवर्स ये आ रहा है, ऊपर में क्या 1 प्लस साइन एक्स प्लस 2 कॉट हो जाएगा। हाँ, एक तो पाई उसमें भी आएगा, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है ना प्रॉब्लम?
Yes. ओके, अगला सवाल देखते हैं। ये साइन और कॉस दोनों का पावर है, दोनों का सेम पावर है, तो दोनों का सम पावर है। तो जैसे मैं बोला पिछला क्वेश्चन में भी कि हमको इकट्ठे करना है, तो हम इसको इकट्ठे कर लेते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। तो अब नहीं आने वाला है वो वाला टाइप 1 जो है, वो टाइप 1 तब आता है जब साइन और कॉस का पावर अलग अलग होता है, तो उसमें इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो साइन 2x बाय 2 का पावर 4 हो गया 1/16 साइन टू द पावर 4 2x इंटू डी एक्स 1/16 साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1/16 और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos 4x बाय 2 होल स्क्वायर। मेरे को लगता नहीं कि समझाने का जरूरत है यहाँ से यहाँ तक, ये तो फॉर्मूला आ गया, ये पावर हो गया और ये sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, जरूरत नहीं यहाँ तक। यहाँ पे हमको sin स्क्वायर 2x के लिए लिख लिए 1 माइनस cos 4x बाय 2 होल स्क्वायर, तो ये बन गया 1/16 इंटू 4 64 हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x। तो ये भी इंटीग्रेबल नहीं है, ये वाला पार्ट भी हमारा इंटीग्रेबल नहीं है। जो लास्ट वाला पार्ट देख रहे हैं तो उसको फिर से फॉर्मूला में डाल देते हैं। फॉर्मूला में डाल देंगे तो बन जाएगा क्या 1/64 बाहर है ही, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 cos 4x एंड दिस वन अगर हम cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाए तो बनेगा 1 प्लस cos 2x, मतलब 1 प्लस cos 8x हो गया बाय 2 इंटू dx। तो ये बन गया इतना, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, काम खत्म। 1/64 एलसीएम लेने से आ जाएगा 2 माइनस 4 cos 2x cos 4x, 2 माइनस 4 cos 4x फिर प्लस 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। सही है। तो 1/128 इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 4 cos 4x प्लस cos 8x। So you can see in this type हम ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/128 3x माइनस 4 इंटू साइन 4x बाय 4 प्लस साइन 8x बाय 8 प्लस द कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारा आंसर ये क्वेश्चन के लिए। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. अब अगला टाइप पढ़ने से पहले एक काम करता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे भी है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये गलत हो गया। सेम पिछला ये नहीं, ठीक है। अच्छा, ये टाइप पढ़ाने से पहले एक काम करता हूँ, मैं उसका ऑड पावर वाला भी बता देता हूँ। उसका जो ऑड पावर है ना वो वाला भी बता देता हूँ कैसे करोगे। तो हम उसका नेक्स्ट केस लेंगे क्या, अगर पावर ऑड होगा तो क्या करेंगे, है ना। ओके, लिखते हैं। मतलब sin टू द पावर nx cos टू द पावर nx ये सब जो है उसका पावर अगर ऑड होगा तो क्या करेंगे, sin टू द पावर nx dx या फिर cos टू द पावर nx dx
या फिर साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx। इसमें तो ऑड होना चाहिए, n इज ऑड। और अगर यहाँ पे है सर थोड़ा नीचे कर देंगे सर, हाँ देखिए। ठीक है, n इज ऑड, यहाँ पे क्या करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ m and n, one of m and n is odd। मतलब दोनों में से कोई एक एटलीस्ट ऑड होगा, तो या तो साइन टू द पावर nx dx या cos टू द पावर nx dx, ये दोनों हो सकता है। या फिर अगर सॉरी साइन टू द पावर nx अलग, cos टू द पावर nx अलग हो सकता है, या फिर साइन टू द पावर nx और cos टू द पावर mx दे दे। दोनों में से m और n में से कोई एक ऑड होगा, कोई एक ऑड होगा। तो मैं बता दूं, जो चीज ऑड होगा, जो चीज ऑड होगा उसका को फंक्शन को लेंगे, उसका को फंक्शन को लेंगे t। जैसे मान लेते साइन का पावर ऑड है तो हम cos को लेंगे t, और अगर हमारा cos का पावर ऑड है तो हम साइन को लेंगे t। साइन का पावर ऑड है तो हम cos को लेंगे t, और cos का पावर अगर ऑड है तो हम साइन को लेंगे t। तो अगर दोनों का पावर ऑड है तो हम या तो साइन को ले लेंगे या फिर cos को ले लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि उसको t लेंगे। ऑलराइट, और दूसरी बात हो गया क्या, हम एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो फिर बाद में हम और बार डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जिसको t ले रहे हो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, क्योंकि हम एक क्वेश्चन करके मैं दिखाया कि हम t इक्वल टू एक्स माइनस ए लिखे तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट होता है सब्स्टिट्यूशन का, क्या होता है, t इज इक्वल टू हम जो ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव रखो निकाल के, क्योंकि उसका जरूरत पड़ता है। पहला काम किसको t ले रहे हो डिसाइड कर लेना है, ठीक है। दूसरा काम, जिसको t ले रहे हो उसका डेरिवेटिव जो है उस फंक्शन में कहीं ना कहीं होना चाहिए, जो इंटीग्रांड है, मतलब जिसका इंटीग्रेशन निकाल लो उसको कहीं ना कहीं होना चाहिए। है तो ठीक है, नहीं तो उसमें से निकाल के रखो। और तीसरा काम क्या होता है, पहला काम किसको लेओगे, दूसरा काम उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तीसरा काम क्या होगे, बाकी जितने सारे होगा उसमें बच गया होगा वो सारे को जो t ले रहे हो उसी का फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। तो मैं बताया कि इसमें t हमको क्या लेना है, if n is odd then take t is equal to sin x if power of cos is odd। okay, t is equal to cos x if power of sin is odd। t is equal to sin x if power of both sin x and cos x are odd। बोलोगे सर थोड़ा देर पहले तो आप बोले कि अगर दोनों का ऑड होगा तो किसी को भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हैं, बट हम साइन प्रेफर करेंगे क्योंकि साइन का डेरिवेटिव में माइनस नहीं आता है, कॉस का डेरिवेटिव में माइनस आता है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, क्या क्या हमको करना है वो पता चल गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। मान लेते हैं सबसे आसान वाला ही ले रहा हूं मैं, साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि साइन का पावर ऑड है। क्या दिखाई दे रहा है कि साइन का पावर जो है ऑड है, क्योंकि यहाँ पे साइन का पावर ऑड है, इसका मतलब मेरे को t लेना पड़ेगा cos x। तो मैं साइड में लिख रहा हूं t इज इक्वल टू cos x, t इज इक्वल टू cos x। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे हम
साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी निकाल देंगे। तो dt बाई dx हो गया हमारा माइनस साइन एक्स। हम सबको पता चल गया कि कॉसेस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ता, नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, खाली उसका डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स जो होना चाहिए साइन एक्स। अब हमारा काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मेरे को पता चला कि इसका डेरिवेटिव साइन एक्स है, तो हम एक तो साइन एक्स को अलग करके रख देंगे। तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स था ना, इसमें से मैं इसको क्या किया, साइन एक्स इंटू डी एक्स कर दिया, साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स होने के बाद बाकी बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको और हमको साइन में नहीं रखना है, उसको जो टी लिया उसी में लिखना है। तो बचेगा क्या, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अब ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे अभी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या क्या है देखते हैं। t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो जहां कॉस एक्स मिलेगा t पुट कर दो, तो मिल गया हमको 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो गया। अभी और साइन एक्स इंटू डी एक्स बचा है, जब हम t में करेंगे तो सारे के सारे t में आ जाना चाहिए। तो साइन एक्स डी एक्स बचा है, देखते हैं साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस डी टी माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। तो ये हमारा सारे सब्स्टिट्यूशन हो गया। काफी आसान क्वेश्चन था, ऐसा करेंगे। अब इसके जगह में हम क्या करेंगे, माइनस डी टी डाल देंगे। अब ये माइनस डी टी को एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस को अंदर ले लेते हैं, तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। ये बन गया टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी। बोलो ना, सबको समझ में आया? Yes. टी का वैल्यू अभी cos x पुट कर देंगे, cos क्यूब x बाय 3 माइनस cos x प्लस सी। ये हमारा जो ऑड पावर था हमको मिला ये, लेकिन ये sin क्यूब x है ना, हम इसको जल्दी भी कर सकते हैं। sin क्यूब x है तो हम इसको और जल्दी कर सकते हैं। sin क्यूब x इंटू डी एक्स को हम लिख लेंगे 3 sin x माइनस sin 3x बाय 4 इंटू डी एक्स। लिनियराइज कर दिए, क्यूबिक था उसको लिनियराइज कर दिए, तो ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पे 1/4 बाहर आ गया और 3 sin x का हो गया माइनस 3 cos x और sin 3x का हो गया माइनस cos 3x बाय 3 देन प्लस द कांस्टेंट c। बोलो समझ में आया सबको? Yes. मतलब sin क्यूब x को करने का दो तरीका हो गया, एक तरीका वो, एक तरीका ये। उसका इसका आंसर अलग अलग आया होगा। ये cos क्यूब x बाय 3 माइनस cos x आया है, उसमें ये अलग आया, हो सकता है ऐसा। हम अगर आगे पीछे करके ट्रांसफॉर्मेशन सब करेंगे तो दोनों इक्वेट कर सकते हैं, ये और ये दोनों इक्वल हो सकता है। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो अब अगला क्वेश्चन जो है ना, मैं पूछ के बताऊंगा, लिखूंगा क्या करेंगे, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, मान लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन क्यूब था ना, cos टू द पावर 5x, cos टू द पावर 5x हो गया। अब सुनो, इसमें हमको क्या क्या करना है। पहले मैं देख रहा हूं कि cos का पावर ऑड है, cos का पावर ऑड है ना, क्योंकि cos का पावर ऑड है तो हम उसका को फंक्शन को लेंगे t, मतलब हम किसको लेंगे t, साइन को। अगर साइन को t लेंगे तो हमारा दिमाग में होना चाहिए उसका डेरिवेटिव तो होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव जो होना चाहिए। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। इसका मतलब इसको तोड़ देंगे, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे, cos टू द पावर 4x इंटू cos x, cos टू द पावर 4x इंटू cos x इंटू dx। हमको पता चल चुका था स्टार्टिंग से कि मेरे को sin x को लेना है t, तो उसका डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x को तो मैं यहाँ पे रख दिया।
तो ये तो हमारा dt के लिए चले जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ना इसको हमको साइन में लिख देना है। इसको हमको क्या करना है, साइन में लिख देना है, क्योंकि t हम sin x ले रहे हैं। तो इसको अगर हमको साइन में लिखना है तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इनटू cos x dx। तो ये कुछ बन गया ऐसा। अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू साइन एक्स लेने वाले थे, साइन एक्स लेते हैं। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे हम साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन लिए फिर डेरिवेटिव निकाल दिए, तो ऐसा बन गया। अब हम dt इज इक्वल टू cos x इंटू dx लिख दिए, मतलब एक साइड में x कर दिया, एक साइड में t कर दिया, तो इतना बन गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos x ds का जगह में dt लिखते हैं, ये dt हो गया, ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये अलजेब्रा बन चुका है, देखो सबको, अब ये अलजेब्रा बन चुका है, तो अलजेब्रा का मेथड करना है, स्टैंडर्ड नहीं है, रूल नहीं आ रहा, मतलब सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो बनेगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4 इंटू dt। नाउ एवरी टर्म इज इंटीग्रेबल, सारे का इंटीग्रेशन निकल सकता है। फिर इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, 1 का t हो गया माइनस 2 इंटू टी क्यू बाई 3 प्लस टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस द कांस्टेंट c। हो गया। अब t का वैल्यू sin x पुट कर देंगे फाइनल आंसर लिखने के लिए। sin x माइनस 2 sin क्यूब x बाई 3 प्लस sin टू द पावर 5x बाई 5 sin टू द पावर 5x बाई 5 प्लस c। बताओ सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम देखते हैं कि अगर दो ठो होगा एक साथ तो क्या करेंगे। अब हम सिंगल वाला देख लिए, खाली साइन वाला देख लिए, खाली कॉस वाला देख लिए, अगर दोनों होगा तो क्या करेंगे। मान लेते हैं हमारा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x, या फिर कॉस क्यूब एक्स लिखते हैं। कॉस टू द पावर 5x लिखते हैं, 5 क्या और बढ़ा देता हूं, कॉस टू द पावर 7x लिखता हूं। देखो ये साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, ये साइन क्यूब एक्स हो सकता है, साइन टू द पावर 4 हो सकता है, साइन टू द पावर 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला हूं कि m और n दोनों में से कोई एक ऑड होना चाहिए, दोनों ऑड होने से भी चलेगा। और यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन में लिखा हूं कि अगर साइन का पावर ऑड है और कॉस का पावर इवन है तो फिर हम t cos x लेंगे, मतलब जिसका पावर होता है उसका उल्टा वाला, उसका को फंक्शन को लेना पड़ता है t, और दोनों का होता है तो हम t sin x लेंगे। यहां पे फिलहाल तो cos का है, क्योंकि पावर cos का ऑड है, इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, sin x को लेना पड़ेगा t। तो हमारा दिमाग में उसके बाद क्या आने वाला है, क्योंकि sin x को हमको t लेना है, क्योंकि हमको sin x को t लेना है, इन दैट केस उसका डेरिवेटिव रखना है अलग से और बाकी सबको साइन में कर देना, यही हमारा एम है। t sin x पता चल गया तो उसका डेरिवेटिव अलग से रखना है और बाकी जितने सारे बचा होगा सारे को साइन में कन्वर्ट कर देना है, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे t sin x लेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मिल गया sin स्क्वायर x इंटू कॉस टू द पावर 6x इंटू कॉस x। जैसे मैं बोला कि cos x को अलग करना है तो अलग कर लिया। उसके बाद हमारा काम होता है कि cos x ds को छोड़ के बाकी सबको साइन में लिख देना है, तो लिख देते हैं साइन में।
तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है। पावर 9 तक भी जा सकता है। अगर पावर 9 कर लोगे तो फिर बाइनोमियल एक्सपांशन का जरूरत पड़ेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का। अब हम t इज इक्वल टू जो लेना है वो ले लेंगे। हमको पहले से पता है कि हमको t इज इक्वल टू साइन एक्स लेना है, तो t इज इक्वल टू साइन एक्स dt इज इक्वल टू हमारा हो गया cos x इंटू dx। हो गया। अब उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक लाइन में छोड़ दिया, dt बाई dx करोगे पहले, उसके बाद निकालोगे। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन एक्स के जगह में t पुट करना है, तो ये t स्क्वायर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब हो गया इंटू dt हो गया। ओके, अब a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, उसके साथ ये टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई, ये भी अलजेब्रा बन चुका है, ध्यान से देखो ये अलजेब्रा भी बन चुका है। और अलजेब्रा में हमको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला इसका अप्लाई करो, अगर रूल नहीं है तो कुछ ना कुछ वे में हम सिंपलीफाई होते रहेगा, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू a माइनस b का होल क्यूब है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इंटू dt। ओके, और ये बन गया हमारा क्या, टी स्क्वायर माइनस 3t4 प्लस 3t6 माइनस t टू द पावर 8 इंटू dt। इतना हो गया। अब आगे t क्यूब बाई 3 माइनस 3t5 बाई 5 प्लस 3, और कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं ठीक है, 3t7 बाई 7 माइनस t9 बाई 9 प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो हम देख लिए कि अगर दोनों इनटू होगा तो भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन और कॉस का अगर पावर होगा, अगर दोनों इनटू होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बन सकता है। आ गया समझ में सबको? Yes. अब खाली हमको एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि t का वैल्यू जो है ना उसको पुट कर देना है sin x, तो हमारा मिल जाएगा। cos x लेने से देख सकते हो एक प्रॉब्लम होता है माइनस का, वो माइनस इसलिए अवॉइड करते हैं हम लोग, जहां जरूरत है नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो अभी अगला टाइप पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टाइप है, इसमें हमारा 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे। ठीक है ना। अगला टाइप कुछ ऐसा है, dx by a sin x plus b cos x। और नीचे वाला जो है ना, ये हमारा स्कूल के लिए नहीं होगा, ये हमारा जेई के लिए खाली होगा। पहला वाला जो है वो हमारा स्कूल के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए वो आ सकता है। नीचे वाला जो मैं बता रहा हूँ ये ओनली जेई के लिए होगा, है ना, उसी टाइप का है। अब ये क्वेश्चन में हमको करना क्या है, क्या हो गया भाई, ये क्वेश्चन में हमको करना क्या है, ये क्वेश्चन में हमारा एम होगा कि हम इसको नीचे में जो लिखा है a sin x plus b cos x को, इसको खाली साइन में लिख दे या खाली कॉस में लिख दे। और इसके लिए सभी को याद होगा कि जब हम a sin x प्लस b cos x लिखते हैं तो इसमें रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन x प्लस b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस x। मतलब हमारा एम क्या है, वो जो दिया है डिनोमिनेटर में उसको हम खाली साइन में लिख दे या खाली कॉस में लिख दे। अच्छा होगा हम खाली कॉस में लिखेंगे, हम खाली कॉस में लिखेंगे तो अच्छा होगा। तो कॉस में लिखने से क्या होगा, 1 बाय नीचे कॉस है उसको ऊपर ले लेंगे, अगर नीचे कॉस है तो उसको ऊपर ले लेंगे तो सेक हो जाएगा। तो हमको अभी सेक का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। Yes. हाँ, या फिर हम एक और भी यूज करते हैं, लॉग
से सॉरी log 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, दोनों में से कोई एक हम लिखेंगे। ऑप्शन देख के लिखेंगे। स्कूल लेवल का होगा तो स्कूल में अगर होगा तो उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जो MCQ क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें हमको हो सकता है log 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 का भी यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का टाइप समझ जाओ, dx बाय a sin x प्लस b cos x। हमारा एम है कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, खाली साइन में या खाली कॉस में। हम ज्यादा कोशिश करेंगे खाली कॉस में कन्वर्ट करने का, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलो अब सवाल देखते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा एम है क्या, व्हाट इज माय एम, टू कन्वर्ट the denominator to only in sin और in cos। ये हमारा एम होगा। हमारा एम होगा कि इसको खाली साइन या खाली कॉस में कन्वर्ट करें, और उसके लिए हम इसका हेल्प लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसमें साइन बाद में, पहले कॉस फिर साइन होने से भी हमारा काम देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a और b का वैल्यू लिखा है ना, a का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, b का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, तो कॉस सामने आ जाएगा, माइनस साइन बाद में चले जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। 1 बाय sin x प्लस cos x। सवाल क्या है, 1 बाय sin x प्लस cos x। हमारा एम है कि इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, खाली साइन में या खाली कॉस में, खाली साइन में या खाली कॉस में। हम देखते हैं ये क्वेश्चन में हम कहीं फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। खाली साइन में खाली कॉस में करने से हमको क्या प्रॉब्लम आ सकता है, देखते हैं, है ना। चलो यहाँ पे हमारा हो गया क्या, a sin x प्लस b cos x है। दिस इज इन a sin x प्लस b cos x। तो हम इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 1 बाय a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना, a1 b1। तो अगर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू भी 1 है, तो फिर हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इसका रूट ओवर का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2। मतलब हमको क्या करना है, √2 मल्टीप्लाई करना है, √2 डिवाइड करना है। चलो लिखते हैं, √2 इंटू 1 बाय √2 sin x प्लस 1 बाय √2 cos x। ओके, अब देखते हैं क्या होगा, इज इक्वल टू 1 बाय √2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन। अब सोचना पड़ेगा हमको कि इसको साइन में करें या कॉस में करें। मान लेते हैं मैं इसको कॉस में करना चाहता हूं, तो फिर हमारे पास cos a प्लस b का एक फॉर्मूला है और cos a माइनस b का एक फॉर्मूला है। cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे ये cos a माइनस b का फॉर्मूला आएगा, लेकिन cos a माइनस b और cos b माइनस a दोनों का सेम फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर हम cos का यूज करेंगे तो हमारे पास थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि मैं उसको पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखूं या फिर x माइनस पाई बाय 4 लिखूं, क्योंकि दोनों हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों हो सकता है। अगर मैं cos में लिखूं तो कुछ ऐसा होगा, 1 बाय √2 तो बाहर आ गया, 1 बाय cos, ये cos पहले लिख रहा हूं, cos x इंटू cos पाई बाय 4 प्लस sin x इंटू साइन पाई बाय 4। तो ये बन सकता है हमारा 1 बाय √2 1 बाय cos x माइनस पाई बाय 4 इंटू dx। लेकिन ये cos पाई बाय 4 माइनस एक्स भी बन सकता है, क्योंकि cos पाई बाय 4 माइनस एक्स का भी आंसर सेम ही निकलेगा। तो ऐसे कंफ्यूजन वाला स्टेट में आ जाएगा तो क्या लिखूं, एवॉइड करो उसको। अगर ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हो तो इसको लिखूं या उसको लिखूं, तो उसको एवॉइड करो। क्यों, हम दो पॉसिबिलिटी में जाएंगे,
दोनों लिख सकते हैं, दोनों भी हो सकता है, दोनों के लिए आंसर भी आएगा उस हिसाब से। तो हम उस पॉसिबिलिटी में क्यों जाएंगे? ऑल्दो आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स करने से आंसर में 1 बाय माइनस 1 एक आएगा, एक तो माइनस आ जाएगा, वो फिर निकल जाएगा, कैसे भी वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हम उस कंफ्यूजन में क्यों जाए कि इसको लिखेंगे उसको लिखेंगे? उसके केस में, जब केस में हमको दोनों आ रहा है, तो उस केस में हम उल्टा करेंगे। तो इसको लिखेंगे साइन, इसको लिखेंगे कॉस। मतलब हम क्या करेंगे, साइन वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। ज्यादातर हम कॉस प्रीफर करेंगे। कहाँ पे कॉस जबरदस्त, मतलब 100% करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा, क्या बताओ, ये हो गया हमारा 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4। तो इसमें ये क्या बन गया, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। साइन x प्लस पाई बाय 4 या फिर पाई बाय 4 प्लस एक्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब इसको ऊपर चढ़ा दो, इसको ऊपर चढ़ा देंगे तो हमको मिलेगा क्या, 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x प्लस पाई बाय 4 इंटू dx। हो गया। अब ये कोसेक x हो गया। कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log tan x/2। तो हम लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू 1/√2 log tan, जो भी दिया है उसका हाफ, x/2 प्लस पाई बाय 8। ये भी हो सकता है, या फिर कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, 1/√2 log sec x प्लस पाई बाय 4 प्लस 10 x प्लस पाई बाय 4। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। दोनों लिखना नहीं है, या तो इसको लिखोगे या फिर इसको लिखोगे। अगला सवाल फटाफट करते हैं, है ना। 1/√3 sin x माइनस cos x। ओके, तो बीच में माइनस आ गया, ध्यान से सुनो, बीच में यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, बीच में माइनस आ गया। अगर बीच में माइनस आ गया तो क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि कॉस का माइनस बीच में आएगा कहाँ, कॉस से इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन। तो यहाँ कॉस बाद में है, नहीं लगा सकते हो। अगर लगाना चाहोगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इतना झंझट क्यों करें, साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आया मेरे बात? ए कितना, बी कितना, ए कितना, √3 और बी -1। +1 बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -1 ही बोलते हैं हम। a sin x प्लस b cos x बोलते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। a हो गया हमारा √3, b हो गया हमारा -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया 3 + 1, रूट ओवर लेंगे तो 2 आ गया। तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 इंटू √3/2 sin x माइनस 1/2 cos x इंटू dx। हो गया? उसको अभी हम साइन में ही कन्वर्ट करेंगे, इंटू 1/sin x इंटू cos π/6 माइनस cos x इंटू sin π/6 इंटू dx। टाइप याद रखना है सारे को, कंफ्यूज हो जाओगे भाई कौन सा क्वेश्चन किसमें है। 1/sin x माइनस π/6 आ रहा है, dx ऊपर चढ़ा दे तो हो जाएगा कोसेक 1/√2 कोसेक x माइनस π/6 इंटू dx। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/√2 log 10 x/2 माइनस π/2
12 प्लस सी। अरे बोलो, समझ में आया? Yes. ओके, तो इसको sec x tan x में भी लिखा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन हम जो है लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? चलो लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 1/2 माइनस √3 sin x प्लस cos x इंटीग्रेशन dx हो गया। तो हम देख सकते हैं कि a sin x प्लस b cos x, अच्छा उसको लिख देते हैं आगे, इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो √3 sin x माइनस cos x। ये आ गया ना, ये आ गया इतना। इस क्वेश्चन में कुछ गलती की है क्या? हाँ, ये √2 लिखते जा रहे हैं, 2 है। ठीक है, क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन में मैं कर चुका हूं इसको, √3 sin x माइनस cos x को, जो कि होता है हमारा 2 sin into x माइनस π/6। तो ये भी इसको मैं डायरेक्ट यूज कर दे रहा हूं, बट अगर क्वेश्चन आएगा तो करना पड़ेगा पूरा, है ना? ये भी पिछला क्वेश्चन में ही मैं किया हूं, तो अभी उसको डायरेक्ट यूज कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/, इज इक्वल टू 1/2 माइनस, इसका वैल्यू जो है ना 2 sin x माइनस π/6 हो रहा है। बताओ रे, किसी को डाउट है यहां तक? No, sir. ये मैं पिछला क्वेश्चन में किया, इसीलिए यहाँ पे उसका यूज डायरेक्ट कर लिया। और ये हमें, हाँ ठीक है, ये हमेशा ऐसा होगा, ये वाला वैल्यू जो होगा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर ही देगा, क्योंकि टाइप में भी मैं वैसे ही पढ़ाया हूँ। तो अब क्या करने वाले हैं, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन x माइनस π/6। लेकिन ये करके भी मेरे को बहुत बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा, करके भी मेरे को बहुत बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमको क्या करना है इस टाइप का क्वेश्चन में, क्या करना है, अभी तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया तो 1 प्लस साइन एक्स तो मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चाहेंगे तो कॉसेस का फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास हम पढ़े थे क्वेश्चन में 1/1 माइनस साइन एक्स को दो मेथड करके दिखाया था, है ना? ऊपर में साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई करके भी, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई करके भी किए थे, और इसको साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो यू कैन डू दैट इन 2 वेज। तो मैं इसको ऐसे करना, 1/2 into 1 minus cos π/2 minus x plus π/6 into dx। ये मैं क्या कर दिया, साइन थीटा था उसको मैं cos 90 माइनस थीटा कर दिया, cos 90 माइनस थीटा, तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ओके ना? अब अगर हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू लिख देंगे, कुछ ऐसा आएगा ये, फिर 1/2 into 1 माइनस कॉस, थोड़ा इसको लिख देते हैं π/2 प्लस π/6, कितना हो गया 2π/3 माइनस x into dx। ऐसा कर सकते हो, या फिर इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2x वाला फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x। x बोलने से क्या होता है, जितना होगा उसमें हाफ करना पड़ेगा। कितना है 2π/3, हाफ करोगे तो π/3 आएगा, माइनस x है तो x/2 आएगा इंटू dx। ये क्वेश्चन हमारा जेई टाइप का है, स्कूल टाइप का नहीं है ना। तो ये इतना आ गया,
अब ये साइन स्क्वायर को ऊपर ले लोगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। सर बोलो सर ये लास्ट डे बिफोर सर बता रहे हैं क्या? सर लास्ट डे बिफोर ये वाला लाइन ये सर 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर x होता है। ये फॉर्मूला हम यूज किए। ये 1 बाय ये 2 के लिए 2 लिख लिए, 1 माइनस इसको 2x सोच लिया, 1 माइनस कॉस ये 2x हो गया, तो क्या होना चाहिए? 2 साइन स्क्वायर होना चाहिए। 2 साइन स्क्वायर हो गया, फिर क्या होगा? x हो जाएगा, मतलब इसमें जितना है उसका हाफ, इसमें जितना है उसका हाफ करोगे तो पाई बाय 6 माइनस 6/2 हो गया। ये सर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है क्या? माइनस कॉट x, तो हो जाएगा 1/4 इंटू माइनस कॉट पाई बाय 3 माइनस x/2 प्लस द कांस्टेंट c। सही लिखा गलत लिखा? कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट x हो तो गया, सही है गलत है? गलत है सर, माइनस 1/2। हाँ तो माइनस 1/-1/2 माइनस ऑफ 1/-1/2 1 बाय माइनस 1/2 और माइनस 2 हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे रहने दो। ठीक है, 1 बाय माइनस 1/2 ये इनटू हो रहा है, माइनस जैसा दिख रहा है। अभी ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 cos cot पाई बाय 3 माइनस 6/2 प्लस द कांस्टेंट c। ओके ना? यस सर। तो हम लोग आज का क्लास यहाँ पे